हेलो बच्चों, आज मैं आप लोग के लिए अगला वीडियो लेकर आया हूँ। इसमें मैं आप लोग को बताऊंगा, पिछले दिन हम लोग फ्यूज, लोडिंग, ओवरलोडिंग, शॉर्ट सर्किटिंग इन सब का चर्चा किया था। आज उसी में आगे बढ़ाता हूँ। फ्यूज की जगह अब एक नया डिवाइस यूज होता है, उसको हम लोग MCB कहते हैं। MCB इसका पूरा नाम होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। शॉर्टकट में इसको सर्किट ब्रेकर भी कहते हैं। यानी यह भी एक डिवाइस है जो अगर सर्किट में करंट का अमाउंट बढ़ेगा तो सर्किट को ब्रेक कर देगा। यह भी एक डिवाइस है, और ये ज़्यादा इफेक्टिव डिवाइस है। फ्यूज की जगह ये ज़्यादा इफेक्टिव डिवाइस है जो सर्किट को इमीडिएटली ब्रेक कर देता है। इसके लिए हम लोग, और एक फ़र्क है फ्यूज और इसमें, एक बेसिक फ़र्क ये होता है कि यह हम लोग का मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पर काम करता है, जबकि फ्यूज हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पर काम करता है। ये बेसिक फ़र्क है इन दोनों में। इसके अलावा हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक नया टॉपिक जो इसी में आगे हम लोग को पढ़ना है वो है हाउस होल्ड सर्किट। वो हम लोग का है हाउस होल्ड सर्किट। कहने का मतलब ये होगा बच्चों कि घर में जो हम लोग वायरिंग करते हैं वो कैसे करते हैं। घर में जो हम लोग वायरिंग करते हैं वायरिंग कैसे करते हैं, यही टॉपिक हम लोग को पढ़ना है। तो दो तरीके हैं। हमने अभी तक तो कॉम्बिनेशन दो तरीके से देखा है, एक सीरीज और दूसरा पैरेलल। हम लोग घर में वायरिंग पैरेलल में करते हैं। अगर एक नंबर का क्वेश्चन आया कि इन विच व्हाट इज द अरेंजमेंट ऑफ वायरिंग इन आवर सर्किट, तो इट इज द पैरेलल कॉम्बिनेशन। वायरिंग हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन में करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर आप लोग देखिए, मान लेते हैं कि हमारे पास एक ऐसे बल्ब है, यहाँ पर हम लोग का एक फैन है और यहाँ पर हम लोग का एक टीवी है। ऐसे मान लेते हैं टीवी, और इन सबको हम क्या करते हैं, अलग अलग स्विच लगा देते हैं। देख लीजिए, आगे बढ़ाइए, ठीक है। इन सबको जोड़ दीजिए, इसको भी थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं, इसको भी ऐसे जोड़ लेते हैं। अब आप देखिए, इसको आप एक बैटरी से जोड़ लीजिए ऐसे। अब ध्यान से देखिए, पैरेलल में लगाने का क्या फायदा हुआ। पहले तो पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, जितना इसका वोल्टेज है उतना इसका भी, वहाँ उतना इसका भी, उतना इसका भी। मान लेते हैं कि कोई डिवाइस आपको 220 वोल्ट का है और सपोज दैट कि यहाँ 220 वोल्ट है, तो इसका मतलब कि इसको भी 220 वोल्ट, इसको भी 220, इसको भी 220 वोल्ट मिल रहा है। तो पैरेलल में जोड़ने का पहला हमको बेनिफिट ये होता है कि सबको सेम वोल्टेज मिलता है। तो हम लोग देख सकते हैं बेनिफिट्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या बेनिफिट हो रहा है हमको, तो सबसे पहला बेनिफिट हमारे पास है कि सेम वोल्टेज टू ऑल डिवाइस। सारे डिवाइस से सेम वोल्टेज हम लोग को मिलता है। दूसरी बात आइए, सेम वोल्टेज अगर मिलता है तो वो डिवाइस इफिशिएंटली ऑपरेट होगा, यानी जितना उसको एनर्जी कंज्यूम करना है, जितना वर्क करना है उतना वर्क वो करेगा। दूसरा इसका देखिए, इसमें आपको होता है डिफरेंट स्विच। इसका क्या फायदा होता है बच्चों कि डिफरेंट स्विच का अर्थ ये होता है, आप घर में देखे होंगे कि पंखा के लिए अलग स्विच है, बल्ब के लिए अलग स्विच है, टीवी के लिए अलग स्विच है, फ्रिज के लिए अलग स्विच है। अलग स्विच का मतलब क्या हुआ कि आप जिसको ऑपरेट करना चाह रहे हैं उसको ऑपरेट करें। अगर सबको एक साथ ऑपरेट करना चाहते हैं, सबका स्विच ऑन कर दें, सबसे होकर करंट फ्लो हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और सभी ऑपरेट होंगे। जिसको नहीं करना है उसको नहीं करेंगे, ऑफ कर देंगे। तीसरा इसका बेनिफिट ये होता है कि इफ वन डिवाइस विल बर्न, कोई एक डिवाइस अगर जल जा रहा है, देन
other device is operated efficiently। अगर कोई एक डिवाइस जल में गया, मान लेते हैं कि आपका बल्ब जल गया, फ्यूज हो गया, तो क्या होगा? बल्ब से करंट नहीं जाएगी, लेकिन फैन से करंट जाएगी, टीवी से भी करंट जाएगी, यानी ये दोनों डिवाइस मेरा ऑपरेट होगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हम एक 3 बेनिफिट है पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ने का, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउस होल्ड सर्किटिंग अगर पैरेलल में करते हैं तो वोल्टेज सभी डिवाइस को सेम मिलेगा, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। और वोल्टेज सेम मिलने का अर्थ ये होता है बच्चों कि वो इफिशियंटली काम करेगा, फुली काम करेगा, जितनी उसकी क्षमता है पूरी क्षमता के साथ वो काम करेगा। दूसरा है डिफरेंट स्विचेज हैं, तो डिफरेंट स्विच होने का फ़ायदा ये होता है कि आप जिसको ऑपरेट करना चाहें उसको ऑपरेट कर सकते हैं, जिसको ऑपरेट नहीं करना है उसका स्विच ऑफ कर दें। तीसरा है कि अगर एक डिवाइस अगर जल जाता है तब भी दूसरे डिवाइस पर फर्क नहीं पड़ता है, दूसरे डिवाइस में करंट जाते रहती है और आपका ऑपरेशन हो सकता है। कहने का मतलब कि अगर आपके घर का बल्ब फ्यूज कर गया तो पंखा बंद हो जाएगा, ऐसा तो है नहीं, पंखा तो चलते ही रहेगा। इसका अर्थ ये हुआ कि एक डिवाइस अगर बर्न हो रहा है तो दूसरा चलते रहेगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं कि ये तो पैरेलल में लगाते हैं तो हमें क्या बेनिफिट हुआ। अब हम ये देखने का प्रयास करते हैं कि इसी सर्किटिंग को अगर हम सीरीज में करते हैं तो क्या प्रॉब्लम होगी। अब आते हैं सीरीज में आकर देख लेते हैं इस चीज को। अब सीरीज में देखिए बच्चों, मान लेते हैं कि यहाँ पर हम लोग को बल्ब लगा दिया हमने, यहाँ पर हमने फैन लगा दिया और यहाँ पर हमने टीवी लगा दिया। चलिए अब ये तो सीरीज में है, यहाँ पर हमने स्विच लगा दिया, यहाँ बैटरी लगा दिया। ओके, क्लियर है। सीरीज कॉम्बिनेशन है कि जो करंट यहाँ से निकलेगी वो तीनों से होके भी जाएगी, तो इसको हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन कहेंगे। अब ध्यान से देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि यहाँ डिमेरिट ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन का क्या डिमेरिट होगा। तो पहला डिमेरिट ये होता है कि डिफरेंट वोल्टेज, यानी देखिए यहाँ से यहाँ का वोल्टेज दूसरा होगा, यहाँ से यहाँ का वोल्टेज दूसरा होगा, या यहाँ से यहाँ का वोल्टेज दूसरा और यहाँ से यहाँ का वोल्टेज दूसरा होगा। तो सबका वोल्टेज अलग अलग है और वोल्टेज अलग होने का परिणाम ये होगा कि एक डिवाइस ज़्यादा ब्राइट जले। और मान लो कि तीनों बल्ब लगा देते हैं तो एक बल्ब ज़्यादा ब्राइट चलेगा, दूसरा थोड़ा कम और तीसरा और कम जलेगा। तो इसका मतलब कि सभी इफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली फंक्शन नहीं कर रहे हैं, पहला दिक्कत होगा ये। दूसरा प्रॉब्लम ये होगा कि सेम स्विच, तो सेम स्विच का मतलब ये होता है कि ऑल ऑपरेटेड, यानी सभी ऑपरेट होगा। अगर आप स्विच ऑन करेंगे तो आपका बल्ब भी चलेगा, पंखा भी चलेगा, टीवी भी चलेगा। अगर आप स्विच ऑफ कर दे तो सभी ऑफ हो जाएंगे, करंट का फ्लो ही बंद हो जाएगा। तो यहाँ आपका ऑप्शनल नहीं रह जाता है, अगर चलेगा तो सभी, नहीं चलेगा तो कोई नहीं। इसलिए हमारा सीरीज का बेनिफिट नहीं है। तीसरी बात अगर आप देखें तो यहाँ पर देखें कि अगर ये बंद कर दिया तो करंट का फ्लो यहीं पर बंद हो जाएगा, और करंट का फ्लो बंद होने का मतलब कि आगे सर करंट नहीं जाएगा तो बाकी डिवाइस भी नहीं जलेगी। इसका मतलब कि इफ वन डिवाइस विल बर्न, अगर एक डिवाइस जलेगा देन अदर विल नॉट बी ऑपरेटेड। अगर एक डिवाइस जल जाएगा तो दूसरा ऑपरेट नहीं होगा, क्योंकि करंट का फ्लो वहाँ पर नहीं होता है। तो इस तरीके से सीरीज में क्या प्रॉब्लम हो रही है, डोमेस्टिक सर्किट में, पैरेलल में क्या बेनिफिट हो रहा है। आप चाहें तो डिफरेंस भी लिख सकते हैं दोनों चीज़ों का। तो ये दो बातें हम लोगों तो पढ़ लिया। अब हम लोग आते हैं अगला, इसमें एक टॉपिक है हाउस होल्ड वायरिंग। जब हम लोग करते हैं तो उसमें होता क्या है, देखिए कैसे हम लोग काम करते हैं। सबसे पहले क्या होता है बच्चों,
कि हम लोग यहाँ एक पॉल हम लोग का गड़ा हुआ है, देखिए ऐसे, इस पॉल से हम लोग, पॉल पर तो वायर है, यहाँ से एक वायर लेकर हम लोग आते हैं, लाइव वायर, और दूसरा वायर यहाँ से लेकर आते हैं न्यूट्रल वायर, और इन दोनों को यहाँ एक मीटर में हम लोग लगा देते हैं। ठीक है, यहाँ पर लाइव वायर में यहाँ पर एक फ्यूज लगा हुआ रहता है, एक फ्यूज लगा रहता है, इसको पॉल फ्यूज कहते हैं या कंपनी फ्यूज कहते हैं। जब, और ये क्या है बच्चों, ये मेरा मीटर है, ये हम लोग का मीटर है। तो होता क्या है कि ये जो पॉल फ्यूज होता है ये हमारे लिए नहीं होता है, ये बिजली विभाग के कर्मचारी ही इसको ऑपरेट कर सकते हैं, वही चाहे तो इसको खोले, वही चाहे तो इसको बंद कर दें। और यहाँ पर सील लगा हुआ रहता है, अगर ये सील टूट जाएगी तो इमीडिएटली आपको इसको इन्फॉर्म करना है, और अगर आपने इन्फॉर्म नहीं किया और जांच में पता चला कि आपका सील टूटा हुआ है तो आप पर फाइन लगेगा। यानी ये हमारे ऑपरेशन के लिए बिल्कुल नहीं है। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद हमारे पास एक, आगे बढ़ेंगे तो यहाँ एक और हमारे पास फ्यूज जुड़ा हुआ रहता है। यह फ्यूज जो है मेन फ्यूज है, और न्यूट्रल वायर जा रहा है। अब एक फ्यूज अगर आप हटा दीजिएगा, ये हम लोग के यूज के लिए होता है कि घर में अगर हमें कुछ काम करना है तो इस फ्यूज को हटा दीजिए। इस फ्यूज को हटाने के बाद करंट का फ्लो तो पूरे घर में बंद हो जाएगा। अब घर के अंदर आपको जहाँ भी जो भी वर्क करना है इलेक्ट्रिसिटी का कर लीजिए, बाद में इस फ्यूज को जोड़ दीजिएगा। अब यहीं से एक और चीज़ होती है अर्थिंग। देखिए, ये हमारा अर्थिंग का खेल शुरू होता है यहीं से, जिसका जिक्र मैंने पिछले वीडियो में किया था। क्योंकि मीटर तो मेटल का बना हुआ है मान लेते हैं, तो अर्थिंग रहेगा। इनकेस अगर यहाँ पर करंट आ जाएगी तो अर्थिंग हमको बचा सकता है। अब आगे, इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे तो हम लोग को पैरेलल कॉम्बिनेशन में, अब मान लेते हैं कि ऐसे हम लोग जा रहे हैं तो क्या होता है पैरेलल में, देखो यहाँ से और यहाँ से लेकर आए, यहाँ पर एक स्विच लगा दिए, यहाँ से और यहाँ से लेकर आए एक स्विच लगा दिए, यहाँ से और यहाँ से लेकर आए एक स्विच लगा दिए। तो आप देखिए तो पैरेलल में है कि नहीं, क्यों? क्योंकि जो करंट यहाँ जा रही है वो करंट इसमें भी जाएगी, इसमें भी जाएगी, इसमें भी जाएगी। तो करंट का तो डिवीजन हो रहा है, और करंट जब ही डिवाइड हो रहा है इसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, पैरेलल कहते हैं। यानी ये मेरा पैरेलल कॉम्बिनेशन शुरू हो गया। अब इसके बाद आपका डिवाइस लगेगा, आगे सर्किट से हमको कोई मतलब नहीं है यहाँ पर। तो हाँ, यहाँ पर एक बात जरूर होती है कि अगर हम लोग वायर लगाते हैं, अब एक बात सोचिए ना कि जो बिजली मिस्त्री आपका वायरिंग करके गया वो सब दिन जिंदा नहीं रहेगा, या सब दिन आपको बिजली का काम करने के लिए नहीं रहेगा, और दूसरा मिस्त्री आएगा। अब वो कैसे समझे कि लाइव वायर कौन है और न्यूट्रल कौन है और अर्थ कौन है, ये समझना मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए एक कोड बना दिया गया है। वो कोड और कन्वेंशन आपको याद रखना है। कोड कैसे है आप देख लीजिए। जैसे सबसे पहले याद रखिएगा, ये पूछा जाता है, लाइव वायर को हम लोग रेड से डिनोट करते हैं, न्यूट्रल एंड अर्थ वायर है। न्यूट्रल वायर को ब्लैक से डिनोट करते हैं, और अर्थ वायर जो होगा हमारा वो ग्रीन से डिनोट होता है, ग्रीन से डिनोट होता है। एक कन्वेंशन है, याद रखेंगे, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाता है। इस कहीं भी रेड वायर है यानी लाइव वायर जुड़ा हुआ है, हमें उससे बिल्कुल अलर्ट रहना है। उसमें कोई ना तो उसको छूना है, ना कोई ऑब्जेक्ट से उसको, मेटल के किसी ऑब्जेक्ट से टच करनी है उसको, क्योंकि जो ही टच करेंगे करंट आपके शरीर में आएगा। तो इस प्रकार से ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हो गई। अब देखिए सेफ्टी डिवाइस हो गया। अब प्रिकॉशंस क्या हैं कि कभी भी अगर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का वर्क करते हैं तो सबसे पहले भींगे हाथों से हम उसको नहीं टच करेंगे, क्योंकि भींगा हाथ क्या होगा, पानी होगा। पानी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, तो आपको बिजली का झटका मार सकता है। तो भींगे हाथों से स्विच को ना ऑपरेट करें। दूसरी बात, जनरली हम लोग दीवार साफ करते हैं पानी से, लेकिन जहाँ बिजली का बोर्ड लगा हुआ है वहाँ पानी से बिजली को वहाँ साफ ना करें, पानी का धारा मारकर साफ ना करें, इसलिए कि वो धारा अंदर अंतोगत आपको बोर्ड के अंदर चला जाएगा और इंसुलेशन ब्रेक हो जाएगा। तीसरी चीज़ है कि अर्थिंग का उपयोग जरूर करनी है। अर्थिंग अगर नहीं रहेगा तो आगे काम नहीं बनेगा। और सेफ्टी डिवाइस है। आगे आप देखिए कि कभी भी बिजली का काम करें तो ग्लव्स पहनकर, किस चीज़ का, रबर का ग्लव्स पहनकर, क्योंकि रबर क्या होता है,
बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो रबर का ग्लव्स पहनकर हम लोग काम कर सकते हैं, तो हमारा काम आगे बढ़ जाएगा। और एक और चीज़ था कि बिजली का रेटिंग था, वो मैंने जिक्र आपको पहले ही कर दिया था कि बिजली रेटिंग कैसे होती है, इस चीज़ का चर्चा मैंने पहले भी किया था। ठीक है, एक और क्वेश्चन है, मैं आपको क्वेश्चन तो हालांकि वो पीछे है, अब न्यूमेरिकल पर कुछ आ जाता हूँ। इस प्रकार से इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक हमारा खत्म हो जाता है हीटिंग इफेक्ट तक, और फिर मैग्नेटिक इफेक्ट का तो अलग टॉपिक आएगा। इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थे बच्चों, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप देखिए, मान लेते हैं कि हमारे पास बी और आई का एक ग्राफ डाटा देता है। ठीक है, ये डाटा मान लेते हैं कि बी हमारा है 10, ए हमारा 2 है, ए हमारा 15 है, ए हमारा 3 है, ए हमारा 20 है, ए मेरा 4 है, ए हमारा 25 है, ए मेरा 6 है। अब क्वेश्चन पूछेगा कि विच डाटा इज रॉन्ग, कौन डाटा इसमें रॉन्ग है। तो हाँ बच्चों, ए डाटा रॉन्ग है हम लोग का, ए वाला। क्योंकि आप देखो इन दोनों का रेशियो कितना हो जाएगा 5, इन दोनों का रेशियो कितना होगा 5, इन दोनों का रेशियो कितना होगा 5, तो ये दोनों का रेशियो तो 5 नहीं हो रहा है, इसका मतलब कि डाटा हम लोग के लिए गलत है। तो इस तरीके से ये डाटा रॉन्ग हो जाएगा। एक क्वेश्चन एक बार बोर्ड में पूछा गया था ऐसा, इसलिए मैं बता रहा हूँ। और तो कोई क्वेश्चन वैसा नहीं है, बाकी क्वेश्चन तो आपको बताए हुए हैं। तो बाकी न्यूमेरिकल आप बनाइए, और आपको कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं प्रयास करूँगा कि उसको ठीक कर लूँ। थैंक यू बच्चों, मेरा नाम राघवेंद्र कुमार। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने मित्रों में शेयर करें और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।